Subscribe now and press the bell icon. Good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome back to the weekly market analysis from DIP. आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बीता हुआ हफ्ता जो कि फरवरी का लास्ट वीक था वो कैसा रहा है, और अब जो महीना चालू हो गया है मार्च का, इसमें सबसे पहला वीक जाएगा अब आने वाले दिनों में, ये कैसा रह सकता है इस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले लेके आऊंगा निफ्टी की डेली चार्ट्स पे। निफ्टी की डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आज का सेशन भी ओपन है, आज का सैटरडे है। अभी आज भी अलग अरेंजमेंट में बाजार ओपन किया गया है। क्यों? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए कुछ टेस्ट एंड ट्राई किया जा रहा है बाजार में, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे। तो आज भी बाजार ओपन है। वैसे नॉर्मली मार्केट फिर मंडे से ओपन होगा, तो आज का सेशन भी नॉर्मली काउंटेड होगा। तो आप देख पा रहे होंगे छोटी सी कैंडल बनी है हमारे सामने, और करीब करीब बाजार ऑल टाइम हाई के नजदीक घूम रहा है और चल रहा है। करीब करीब 400, 22,400, 22,400 के आसपास बाजार घूम रहा है। और कल की कैंडल जीडीपी डेटा आने के बाद जो बनी थी, ये एक मासी कैंडल बहुत ही जबरदस्त कैंडल बनी है। करीब करीब मोर देन 1.5% से ज्यादा, 1.5% ज्यादा बाजार ने मूव किया है और नया कीर्तिमान हासिल किया। आज भी बाजार ऑल टाइम हाई के लगभग चल रहा है। तो देखिए, इसके बाद मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके आता हूं और अपनी एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि बाजार में सपोर्ट के लेवल भी हमने डिस्कस किए थे, रेजिस्टेंस के भी, लेकिन बाजार में डाउन साइड कम लग रहा था, अप साइड ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम बाजार का बना हुआ है, कोई ऐसी इशू नहीं है। और बाजार जब जब नीचे गिर भी रहा है, तो देखिए नीचे में अगर आप चेक करेंगे तो देखिए नीचे में कैंडल्स की विक आ रही है। देखिए अभी जो लास्ट वीक बना है उसमें, और पिछले अभी 3 वीक जो बाजार बल चल के आया है, तो नीचे में विक्स बना के बाजार चल रहा है। साफ इंडिकेशन है नीचे में सपोर्ट आ रहा है। वॉल्यूम्स बाजार में जो आ रही हैं वो नीचे में सपोर्ट के तौर पे आ रही है, ना कि रेजिस्टेंस के लिए। तो ये पीछे बीती हुई 3 कैंडल फरवरी के महीने में बजट आने के बाद, बजट शुरू में ही आ गया था, फरवरी के पहले ही वीक में बजट आ गया था। बजट की कैंडल देखिए, ये है जो लाल कैंडल है। तो बजट आने के बाद अब जो कैंडल्स बन रही हैं, तो देखिए ग्रीन बन रही है, क्लोजिंग पहले से बेहतर है जहां पे ओपन हुई थी, और नीचे में विक प्रेजेंट है। ये साफ बता रहा है कि बाजार में अच्छा सपोर्ट चल रहा है। मैं आगे चल के डेली चार्ट्स पे भी इसको एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन वीकली चार्ट में इतना सा ये फैक्टर एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना है अपने आप में बहुत है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, आइए क्या लेवल्स हम पीछे स्टडी करके आ रहे थे और कैसा बाजार मूव करके आया है, और भी आगे ये कैसा रह सकता है। तो देखिए इसके लिए वही पुरानी स्टडीज लाइनें जो बीते हुए 6 हफ्ते हैं, ज्यादा नहीं 6 हफ्ते सिर्फ मैं मार्क कर लेता हूं, और इसके भी डिसिप्लिन है। ये 6 हफ्ते क्यों है? क्योंकि 6 हफ्ते में लगभग लगभग आपके जो सेशंस हैं, कितने रहते हैं, कितने रहते हैं आपके? 20 सेशन और 30 सेशंस। ठीक है, तो 30 सेशंस का एक एवरेज अच्छा रहता है। तो वहां पे इन लाइनों को डाल करके हम देख लेते हैं पिछले बीते हुए 1.5 महीने में बाजार 6 हफ्तों में कैसा रिएक्ट करके आया है। तो देखिए जहां पे मैंने ये लाइनें ड्रॉ की हैं, कैंडल्स के हाई और लो बना करके, मिला करके, तो आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन, जो लेवल है 21,850 का, 850 का के लिए ये ऑलमोस्ट 900। और ये लेवल पीछे हमने जो वीकली स्टडीज की हैं, हमने देखा है 500 का लेवल, 400 का, 21,850 का लेवल कई बार आया है, जहां पे बाजार ने स्ट्रांगली सपोर्ट दिया है और उसके ऊपर बाजार चल रहा है। तो आज की तारीख में फिर से ये लेवल दोबारा से बाजार काउंट कर रहा है। इवन जो अभी बीता हुआ हफ्ता है, इसने देखिए वापस इसी लेवल पे सपोर्ट लेके अच्छी क्लोजिंग दी है। और इसके ऊपर आएंगे तो देखिए 22,050, 22,050 का ये लेवल है। देखिए 22,050 का ये लेवल है।
जहां पे ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन सिमट करके आ रही है। तो लास्ट हम चर्चा करके ही आए हैं, जो ऑल टाइम हाई था अभी तक बाजार का 22,150, और उसके जस्ट नीचे का लेवल 22,050 का। ये दोनों लेवल बहुत अच्छी तरीके से काउंट कर रहे थे सपोर्ट के लिए। तो वहां पे भी दोबारा से एक बार सपोर्ट का लेवल आता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार आगे चल के कुछ गिरता है, करेक्शन लेता है, सेलिंग आती है, तो ये दो लेवल अब की बार, ठीक है, ये काउंट कर सकते हैं। इवन पीछे के भी लेवल, जो ऐसा नहीं है कि अब जो बाजार आएगा सिर्फ जो दो लेवल हम लेके चल रहे हैं इसी पर रिएक्शन देगा। इवन पीछे के भी जो लेवल हम वीकली एनालिसिस में करके आए हैं, बाजार उन पे भी रिएक्ट कर जाता है। तो कुल मिला के 4-5 लेवल होते हैं। अगर दो लेवल मैं ये कहूँ, पीछे के दो लेवल आप देख रहे होंगे, 21,150 था, 20,000, 22,000, सॉरी 22,150 और 22,050। ये लेवल दो बार पीछे भी काउंट किया था, दो बार क्या, और भी मल्टीपल वीक जो पीछे गए। तो इस तरह से सपोर्ट लेके इन पे भी बाजार रिएक्ट करके बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो इन लेवल्स को वीकली डेट डाल के लिख लिया करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 100% रिएक्शन तो नहीं आता बाजार का इस पे, लेकिन काफी हद तक बाजार जब गिरता है स्ट्रांगली, स्ट्रांग है, तो इन पे सपोर्ट लेके आगे चलता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस रहती है वीकली चार्ट्स पे हमारी, हमें तरफ से। तो बाजार ये चल के कुछ आया है, और आगे भी जिस तरह से अभी जीडीपी के नंबर हमने देखे, बहुत ही बढ़िया जीडीपी के नंबर आए थे, कि कल के मार्केट सेशन के बाद ही आए, सॉरी परसों। और कल जो रिएक्शन हुआ है, फ्राइडे का बाजार जो चला है, बहुत ही अच्छी कैंडल बना के बंद हुआ है। और आगे भी मोमेंटम ये हम गैदर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने आगे दूर रह गए। तो इलेक्शन ईयर में कोई बहुत ज्यादा गिरावट, लोग बात तो कर रहे हैं 10% करेक्शन की, निफ्टी की 20% करेक्शन की, इवन कोई तो 30% की भी करेक्शन की, गिरावट की कर रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली आप डेटा देखो, इंडिया में जब जब इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, बाजार ने पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद हुआ हो या इलेक्शन के दौरान हुआ हो, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई गिरावट दर्ज नहीं की है। तो डेटा ये साबित करता है कि इस तरह की कोई बहुत बड़ी आपत्तिजनक गिरावट नहीं आ सकती है। आने को बाजार में कुछ भी हो सकता है। वैसे हमें हमेशा चौतरफा ख्याल रखना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो डेटा बताता है कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेजरली एक आध बार हुआ होगा, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहां से उम्मीद करते हैं जब तक इलेक्शन चलेंगे, तो बाजार थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके आगे चलता रहेगा। अब मुद्दा आता है कौन सी चीज चलेगी, आइए उस पर ध्यान दे लेते हैं। मैं वापस एक बार डेली चार्ट्स पे भी लेके आऊंगा निफ्टी पे, लेकिन उससे पहले जरा मोमेंटम देख लेते हैं, बाजार में मोमेंटम कहाँ बना हुआ है। तो स्टॉक्स ना चर्चा में ला करके मैं सेक्टर्स पे पहले ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ स्टॉक तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एल्गोरिथम है बेसिकली स्टॉक्स का आना। हमें मुद्दे की बातें चेक करना है, जो सेक्टर है जो फेवर में चल रहा है उसके साथ रहे, तो हमारा पैसा बनेगा। जैसे कि पिछले बीते हुए एक साल में, ये हमने पीछे भी चर्चा की थी, कि जो रियलिटी सेक्टर है, देखिए जो रियल एस्टेट सेक्टर है, 100% से ज्यादा, ये तो इंडेक्स ने करीब 125% की रिकॉर्ड दर्ज किया है। स्टॉक्स में आप जाके देखेंगे तो 200% का, 250% का, 300% तक का रिटर्न आके मिला हुआ है। ठीक है, तो इंडेक्स को देखिए पहले, और बाद में उसमें क्या चीज ग्लैमर में है स्टॉक्स में, उनको वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स तो कुछ भी हो सकते हैं। आपको लार्ज कैप पसंद है, आपको मिड कैप पसंद है, आपको स्मॉल कैप पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो मुद्दे की बात है, वो सेक्टर पिक करना सीखिए। तो देखिए, सेक्टर सेक्टर के लिए जरा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मैं मंथली रिटर्न्स पे। देखिए, मैं समझता हूँ वीकली रिटर्न्स और ईयरली रिटर्न्स कुछ ज्यादा और कुछ कम में, मतलब वीकली रिटर्न कुछ ज्यादा ही कम स्पेस है, और ईयरली में अगर देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है। लेकिन मंथली ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि हाँ मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करके निकले। तो उसके लिए मंथली आप रैंकिंग देखिए अपने सेक्टर्स की, और यहाँ पे आप पाएंगे जो सबसे चहेता आज की तारीख में सेक्टर है ऑटो। ठीक है, वो विराजमान है एक महीने में 8% का रिटर्न देके। सेकंड नंबर पे रियल्टी है, फिर फार्मा है, एनर्जी है, और लास्ट में आप पाएंगे जो डिफेंसिव सेक्टर है, एफएमसीजी और आईटी का, वो विराजमान है। तो डिफेंसिव ऐसे ही रहते हैं, जब बाजार चलता है तो ये ज्यादा तेज बढ़ते नहीं है, डिफेंसिव में रहते हैं। जब बाजार नहीं चलता तब ये ग्लैमर में आते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए एफएमसीजी और आईटी आप पाएंगे, इवन फार्मा भी है, फार्मा किसी हद तक चलिए पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर देखिए पीछे चल रहा है। तो एक ये हेल्दी मूवमेंट भी दिखाता है बाजार में। यही बेसिकली हेल्दी है कि जो रिस्की सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, एनर्जी है, मेटल है, बैंक्स हैं, वो आगे आगे लीड करते हैं और डिफेंसिव पीछे रहते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो जो ये पिक्चर निकल के आ रही है बेसिकली,
दावा तो नहीं कर रही है, दावे अपना दावा तो नहीं कर रही है, लेकिन काफी हद तक गाइड कर रही है कि जो बाजार में तेजी है उसमें डिफेंसिव पीछे, और जो लाइमलाइट में रहने वाले सेक्टर हैं, मेटल हैं, रिस्की असेट वाले, रियल एस्टेट, वो यहाँ पे चल सकते हैं, ये चल रहे हैं। और हाँ, जो ट्रेंड बना हुआ है, पहला दूसरा पादान है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पहले दूसरे तीसरे हैं वो इसी को, अगर ट्रेंड चलता है तो लीड करेंगे। जो चीज कहते हैं ना, न्यूटन का लॉ, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, अदरवाइज कोई विपरीत चीज नहीं होती है उसको देख के। ठीक है, तो ये चीज चल रही है, चलती रहेगी। तो ये देखा हमने, वीकली का रिटर्न आप देखेंगे तो वीकली पे पाएंगे इस ऊपर मेटल रहे हैं इस हफ्ते। वीकली जो पिछला बीता वो हफ्ता है, उसमें सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं मेटल ने, ऑटो ने और बैंक ने। बैंक भी देखिए धीमे धीमे इंप्रूव कर रहे हैं। इस सेक्टर को हमने बहुत पीछे जाके, अगर आप वीकली हमारा मार्केट एनालिसिस देखेंगे, तो ये सेक्टर ऐसा रहा है जो वीकली पे भी, मंथली पे भी और ईयरली पे भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस करके चल रहा है बैंकिंग। अब जाके धीमे धीमे इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, तो परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही हो। तो ये कुछ है सेक्टर्स की भाषा, कौन कहाँ पे कितना चल रहा है। और जहां तक अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है, तो जो चीज चल रही है उसी में पोजीशन बना के रहिए। ये हिम्मत करना कि नहीं जो बिल्कुल फिसड्डी है, लागार्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करो और उसका नंबर आएगा, तो देखिए नंबर आने में टाइम लगेगा। ठीक है, इससे अच्छा है जिस चीज में फ्लेवर है, जिसमें करंट है, जिसमें ट्रेंड है, उसी को आप लेके चलें, उसमें पैसा बनने की चांसेस बहुत 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 है। अपना हाँ बस रिस्क मैनेज करिए, अपना थोड़ा सा रिस्क मैनेज करिए, और थोड़ा सा चांस आप ले सकते हैं। वापस आते हैं हम डेली चार्ट्स पे, तो ये मैं जो स्टडीज है बंद कर देता हूँ। निफ्टी के डेली चार्ट्स पे वापस आते हैं। मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा था शुरुआत में, अब मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। पिवट स्टडीज नाम की कोई चीज होती है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती है। ठीक है, तो देखिए मैंने पिवट स्टडीज लगा ली है, और उसमें सिर्फ तीन लेवल, पिवट का, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस में भी पहला R1 और S1। ठीक है, इसके लिए मैं इसमें सेटिंग्स में चला जाता हूँ और लेबल्स और प्राइस भी ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको ये दिखे। ठीक है, साफ दिख रहा होगा, देखिए ऐसे। ये सेंट्रल पिवट लेवल है, ये S1 का लेवल है, और ये R1 का लेवल है। ठीक है, अभी महीना चालू हुआ है तो मंथली ये लगे हुए हैं, मार्च का महीना चालू हुआ है। तो देखिए मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, अभी बाजार जो पिछले 2-3 महीने चल के आया है, तो देखिए जो हम बात कर रहे थे और आपको आगे बताते भी हैं, तो ये एक अपनी स्टडी है पीछे करने को, आप बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं। ये सेंट्रल पिवट लाइन जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जनवरी का महीना था, ये फरवरी का महीना था, और ये मार्च का महीना है अभी जो चालू हुआ है। तो देखिए प्राइस ने ऊपर जब चल रहा था, गिरते में इस लेवल पे सपोर्ट दिया है, ये ब्लू लाइन पे देख रहे हैं। बाजार गिरा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, और ऊपर फरवरी के महीने में यही सेंट्रल पिवट लेवल, अब देखिए महीने वाइज चेंज हो जाते हैं। फिर ये चेंज हो गया लेवल, अगला ब्लू लाइन ये है। तो देखिए यहाँ पे फिर अगेन, है ना, ये सपोर्ट दिया, ये देखिए सपोर्ट दिया है यहाँ पे। और अब की बार मार्च में भी देखिए, महीना फरवरी का खत्म हो रहा था, मार्च का एग्जैक्टली चालू हो रहा था, तो मार्च का लेवल अलग बन गया है। वहां पे भी देखिए सपोर्ट दिया है। अभी सपोर्ट का बहाना क्या था कि जीडीपी नंबर आने थे, अच्छे आने थे। ठीक है, इससे पीछे भी रहा है देखिए। पीछे मुझे लगता है ये राम मंदिर निर्माण की बात है, 20 जनवरी, वहां पे भी बाजार देखिए थोड़ा सा हौच-पौच हुआ था गिरने की, लेकिन वही संभल गया था उसी लेवल पे। ठीक है, तो देखिए ब्लू लाइन जो है अल्टीमेटली, मैं हटाता हूं सब, देखिए ब्लू लाइन अल्टीमेटली सपोर्ट की तरह काम कर रही है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन है। डेली चार्ट्स पे मूविंग एवरेज अगर आप लगाते हैं तो उस पर देखिएगा, सिंपल जो स्टडीज करते हैं, और स्टैंडर्ड पिवट है ये, तो आप पाएंगे यहाँ पे सपोर्ट चल रहा है। इसी बेसिस पे हम कह पा रहे हैं कि बाजार में जो तेजी है वो माइट भी मेंटेन करके आगे रिदम फॉलो होगी। चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो देख समझ करके चीजों में पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा सा रिस्क मैनेज करिए और आगे की तैयारी रखिए। उम्मीद है 22,300-400 का लेवल तो क्रॉस हो गया है। अगर तेजी जारी रहती है, तो मार्च का महीना चालू हुआ है, ये फाइनेंशियली लास्ट महीना होता है, 31 मार्च को फाइनेंशियली एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो इसी 31 मार्च से पहले पहले माइट भी 600-800, इवन पूरा पूरा 23,000, 23,000। ठीक है, 2024 में हम चल रहे हैं, तो 24,000, 23,000 इंडेक्स बहुत ही जल्दी इस साल कर सकता है। अब ये इलेक्शन से पहले होगा, ये इलेक्शन के बाद होगा, ये इलेक्शन में भी अभी टाइम है, पूरा मार्च का महीना है, पूरा अप्रैल का महीना है, या थोड़ा सा अप्रैल का महीना, उसके बाद इलेक्शन चालू हो जाएंगे। तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, हमने काफी चर्चा कर ली है। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।
Subscribe now and press the bell icon.